तो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में। इसमें बात करेंगे कि आपकी टाइपिंग कब तक हो सकती है, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल सकता है और इसकी कट ऑफ कम जा सकती है कि ज़्यादा जा सकती है, और अगर कम जा सकती है तो उसका क्या कारण है ये भी आपको बताएंगे। जैसे कम जाने का कारण क्या क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले यूपी पुलिस 60,000 भर्ती प्लस जूनियर असिस्टेंट 1262, इलाहाबाद हाई कोर्ट वीपीओ की तब तक वैकेंसी हो जाएगी 1468। कुछ यूपी ट्रिपल एससी की अन्य भर्तियां भी हो चुकी हैं या हो जाएंगी तब तक फाइनल, ठीक है। कुछ अन्य विभाग जैसे एसएससी की भी तब तक एमटीएस सीजीएल वगैरह की भर्ती हो जाएगी फाइनल। रेलवे की भर्तियां कुछ हैं जैसे लोको पायलट है, जो है एनटीपीसी है, ये वाली भर्तियां हो जाएंगी। तो बच्चे वही होते हैं जो सभी में फॉर्म डालते हैं, तो इस वजह से इसमें जो है टाइपिंग कम जा सकती है। दूसरा कारण ये है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग है। बच्चे इंग्लिश तो कहते हैं कि हम सीख लेंगे, लेकिन इसमें क्या है, हिंदी से बहुत ज़्यादा डरते हैं और हिंदी थोड़ी कठिन भी होती है। आप लोग जो नए नए हों, आप सीख के देखना तो आपको कठिन लगेगी। इसमें मतलब जो है थोड़ा कठिन होती है। और उसके बाद जो है इसमें पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ये हुआ था कि उसमें टाइपिंग को 1 साल, मतलब रिजल्ट आने के बाद 1 साल टाइपिंग को मिल गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। टाइपिंग को कम टाइम मिलेगा, यानी जब रिजल्ट आएगा उसके कम से जो मतलब मिलेगा वो 2 महीने से ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। इस कारण भी जो है कम कट ऑफ फाइनल जा सकती है। तो अब कितनी जा सकती है कट ऑफ, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आपका रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। देखिए सभी लोग बता रहे हैं और बहुत से लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका अक्टूबर में प्रबल चांस है, अक्टूबर में जो है प्रबल चांस है। अच्छा, ये ऐसा ऐसा मतलब सभी लोग क्यों बनाने लगते हैं वीडियो क्यों बनाने लगते हैं कि सभी लोग बताने लगते हैं कि इस दिन आ जाएगा रिजल्ट, ये है वो है। इसलिए बनाने लगते हैं क्योंकि जो आयोग है, आयोग में जैसे हलचल, जैसे कुछ बच्चे लगे हुए हैं, किसी का साथी लगा हुआ है, कुछ मतलब वो लोग बताते हैं कि आयोग में हलचल काम चल रहा है, इस चीज़ पे काम चल रहा है, इस वजह से लोग वीडियो बनाने लगते हैं। जैसे ही जिस चीज़ को लेकर हलचल चलती है, जैसे जूनियर असिस्टेंट 5512 को लेकर अगर हलचल चल रही है, तो लोग मतलब है एक अनुमान लगा के बताने लगते हैं कि इस दिन रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो इसी वजह से लोग है, सभी लोग अक्टूबर को बता रहे हैं। ये क्या है, अक्टूबर एक अनुमानित है कि आपका अक्टूबर लास्ट तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको पता चल गया क्यों मैं भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक अनुमानित है और इसमें जो है इस रिजल्ट को लेकर थोड़ी सी हलचल है, आयोग में थोड़ा सा काम चल रहा है। देखिए मैं झूठा भी साबित हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आयोग का अध्यक्ष हूँ, मैं जो बताऊँगा वही सत्य होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो है देखिए, मैं कोई कोर्स, मेरा कोई कोर्स से लेना देना तो है नहीं, मैं कोई कोर्स तुम्हें टाइपिंग का बेच रहा हूँ या कोई पढ़ाने वाला कोर्स बेच रहा हूँ, कुछ इस कोर्स से लेना देना तो मेरा है नहीं। तो इस वजह से मैं जो बताऊँगा, जो मुझे पता चलेगा वो सही ही बताऊँगा। मैं कोई बरगलाने का काम या झूठ बताने का काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कोई लाभ तो है नहीं। जो कोर्स का अगर लाभ है कि कम कट ऑफ बता दूंगा कि हमारे बच्चे मतलब ज़्यादा खरीदेंगे, कोर्स बेच दूंगा, या हम टाइपिंग सिखा रहे हैं उसका लाभ है, ऐसा तो है नहीं हमारे पास कुछ। तो हम बताएंगे वो एक अनुमानित ही बताएंगे और सही बताने का काम हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको रिजल्ट बता दें कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो जो रिजल्ट है वो आपका, देखिए क्योंकि हलचल है, देखिए वीपीओ को लेकर अभी कोई हलचल नहीं है आयोग में। जैसे ही हलचल चलेगी तो हम भी बता देंगे भैया इस दिन रिजल्ट आ सकता है। तो रिजल्ट को लेकर जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट लेकर इसकी थोड़ी हलचल है, आयोग में काम चल रहा है इस पर, इसलिए जो है इसका रिजल्ट अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगा। क्योंकि जो है क्लर्क की कमी है, आयोग में क्लर्क की कमी है। आपको याद होगा तो एक नोटिस पहले आया था, बहुत पहले, एक साल से पहले ज़्यादा हो गया टाइम, तब उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्लर्क की कमी है, आप जल्दी भर्ती कराइए। इस वजह से जो है इस पर थोड़ा जल्दी काम चल रहा है। तो अक्टूबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, पहले भी आ सकता है, लेकिन आप अक्टूबर लास्ट तक मान के चलिए, ठीक है। अगर अक्टूबर लास्ट तक अगर रिजल्ट आता है तो आपकी टाइपिंग कब तक हो सकती है, जो आपकी टाइपिंग हो सकती है, देखिए नवंबर में तो होगी नहीं, जब अक्टूबर में रिजल्ट आएगा तो नवंबर में आपकी टाइपिंग नहीं होगी। तो आप मान लीजिए आपकी जो है दिसंबर लास्ट तक आपकी टाइपिंग की डेट, मतलब टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर लास्ट तक। ये आपको टाइपिंग मान के चलना है कि आपके पास 2 महीने, जो अक्टूबर से 2 महीने आप जोड़ लीजिए, 2 माह,
जोड़ लीजिए और दिसंबर से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमने बता दिया टाइपिंग। अच्छा, आपका फाइनल यानी ज्वाइनिंग लेटर कब तक आपको मिल सकता है? ज्वाइनिंग लेटर तो अगर बहुत जल्दी इन्होंने किया, बहुत जल्दी, क्योंकि इनके पास जो है हमें दिखाई दे रहा है क्लर्क की कमी है, इस वजह से जो है आयोग में थोड़ा जल्दी से काम चल रहा है। तो इसमें जो है बहुत जल्दी अगर इन्होंने काम किया तो इसमें ये ज्वाइनिंग लेटर अप्रैल और मई की तरफ आपको ये दे देंगे, अप्रैल और मई की तरफ आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। अब आप सोचिए, देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग लेटर की बात सुन लेते हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाता है और आप अच्छे से वो काम करने लगते हो। तो देखिए अब क्या हो गया, अक्टूबर से जो है, अभी अक्टूबर ही चल रहा है, ठीक है, तो अक्टूबर चल ही रहा है, उसके बाद जोड़ लीजिए कम से कम अक्टूबर नवंबर, लगभग 6 महीने हैं आपके पास। 6 माह में आपके पास एक, अगर आप टाइपिंग सीख ले गए और कर ले गए तो आपके पास 6 महीने में एक सरकारी जॉब होगी, वो भी एक अच्छी जॉब होगी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अप्रैल और मई में आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, जल्दी ये लोग करेंगे, ठीक है। तो ये आप ज्वाइनिंग लेटर अक्टूबर और मई, अप्रैल और मई में मान के चलिए मिल जाएगा। तो आप अच्छे से टाइपिंग करिए, ठीक है। अब आपको टाइपिंग बता दें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगते हैं, ठीक है। हिंदी की 25 की स्पीड 25 WPM और जो है इंग्लिश की 30 WPM। इसमें कुछ नियम भी हैं, हाफ गलती फुल गलती आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि आपसे गलती ना हो बस। और आप इसे कम से कम 2 घंटे डेली टाइपिंग करिए। अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप क्या करिए, 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे टाइपिंग करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइपिंग करिए, लेकिन कम से कम 2 घंटे टाइपिंग करिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। और आपको अगर टाइपिंग निकाल ली तो भाई आपका 6 माह में सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग पर पहुंच जाओगे, घर वाले बहुत खुश होंगे, आप अपने पर्सनल काम भी कर पाओगे और आप जो है घर का थोड़ा जो आप ख्याल भी रख पाओगे और सभी अन्य बातें भी होती हैं तो सभी आप देख पाओगे अगर आप सरकारी लग गए तो आप मान के चलिए और अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करिए। और टाइपिंग सीखना इस तरह सीखिए कि 2 महीने में आप, जब आप बैठें कंप्यूटर पे तब आप उसे निकाल ही दीजिए और फेल होने के कोई चांस ही ना बचे, ऐसे आप टाइपिंग सीखिए। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग सोते रहते हो, मोटिवेशन चाहते हो, इसलिए बना रहा हूँ, मोटिवेशन बता रहा हूँ कि भाई जब आपके पास 6 माह में नौकरी होगी तब आप जो है आपका जलवा ही कुछ अलग होगा। तो आप इस तरह से टाइपिंग सीखें कि जब आप कंप्यूटर पर बैठे तो उस टाइपिंग आपकी ना रहे और चाहे जितना कठिन पैराग्राफ आ जाए निकाल दें। तो आप जो है टाइपिंग हमने बता दी इतने की मांगी जाती है। आप टाइपिंग अभी से अगर सीखे नहीं तो सीखिए, नहीं तो सीखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और अच्छे से सीखें। अब बता दें कट ऑफ की बारी है। अब कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखिए कट ऑफ की बात की जाए कोई भी नहीं बता सकता, जितने भी यूट्यूबर हैं कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी अध्यक्ष नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, कोई भी नहीं बता सकता कितनी जा सकती है। कई बार लोगों की सही होती है, कई बार लोग गलत भी हो जाते हैं। तो ये होता है, सभी क्या आते हैं, सभी क्या करते हैं, कोई गूगल फॉर्म के आधार पर, कोई किसी के आधार पर, कोई किसी के आधार पर, सभी लोग आते हैं अपना अपना मत देकर चले जाते हैं। जिस तरह वोट नहीं पड़ते हैं उस तरह अपना अपना एक वोट देकर चले जाते हैं कि इतनी जा सकती है, बस अनुमान लगा के चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ किसी को नहीं पता है कितनी जा सकती है, कुछ नहीं कह सकते हो, कुछ भी हो सकता है कट ऑफ आपकी 20 नंबर चली जाए, हो सकता है 20 नंबर, हो सकता है 60 नंबर चली जाए। अब वो तो बच्चों पे है, जितने बच्चों ने जिस हिसाब से एग्ज़ाम किया होगा उस हिसाब से जाएगी कट ऑफ, ठीक है। लेकिन क्या है, बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे खुद पूछते हैं कि आप बताइए कट ऑफ कितनी जाएगी, बच्चे खुद पूछते हैं। इसमें टीचरों की गलती नहीं है, क्योंकि इसमें टीचरों की गलती नहीं, बच्चे परेशान कर लेते हैं, इसलिए जो है बताते हैं लोग। तो कट ऑफ जो है, आप अगर अच्छे नंबर हैं तो आप ज़रूर सीखें, अगर अच्छे नहीं हैं तो कितने तक हैं कि आप जो है टाइपिंग सीखें। तो हम कहेंगे कि अगर आपके 45 नंबर तक हैं, देखिए सीखिए तो आप 35 प्लस भी, 35 नंबर हैं फिर भी आप टाइपिंग सीखिए, लेकिन 45 नंबर हैं तो आपका हो सकता है कि फाइनल भी हो जाए, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते हो भाई, किसी को कुछ नहीं पता है। बस आप अपनी टाइपिंग सीखिए। अगर आपके 35 से और 50 के बीच में नंबर हैं तो आप अपनी टाइपिंग इस तरह बना लीजिए कि आपको टाइपिंग में कोई फेल ना कर पाए। देखिए अर्जुन ने युद्ध लड़ा था, महाभारत लड़ा था, तब उन्हें ये नहीं पता था कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, बस उन्होंने अपनी तैयारी की थी। क्या की थी? तैयारी की थी। इसी तरह आपको अपने टाइपिंग की तैयारी करनी है। बस ये नहीं
कि हम हारेंगे कि जीतेंगे, कितनी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ देखनी ही नहीं, कट ऑफ में क्या आप परिवर्तित कर लोगे? कुछ नहीं परिवर्तित कर पाओगे ना भाई। कुछ आप परिवर्तित कर लो तो कट ऑफ देखो, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। अब तो बदल नहीं सकते, जितने नंबर हो गए बस। आप आपके हाथ में है टाइपिंग सीखिए, हो सकता है कि कम कट ऑफ चली जाए, आपका हो जाए। भाग्य भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस मतलब आप अपनी टाइपिंग सीखिए। और हम बता रहे हैं कि अगर आपके जो है 50 जो है 40 से 50 के बीच नंबर हैं, 35 तक का आप कह सकते हो, 35 तक हैं, फिर भी आप अपनी टाइपिंग सीखिए, आपका हो सकता है। तो हमने जानकारी सभी दे दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।